हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप सीख सकते हैं हर बार कुछ नया और मजेदार। सोनालिका ई गुरुकुल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे पूरे देश में एक साथ मनाए जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट दिन, जिसे पूरी देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस यानी इंडियन इंडिपेंडेंस डे। प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत लगभग 200 साल पुराने ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजाद हुआ तथा आजादी से पहले ब्रिटिश इंडिया कहलाए जाने वाला भारत आजादी के बाद एक नए देश इंडिया के रूप में उभर के आने लगा और एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगा। आजादी के उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया में 15 अगस्त 1947 को इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के गेट पर इंडियन नेशनल फ्लैग को फहराया था और तब से आज तक ये परंपरा पूरे देश में चली आ रही है। आइए चलते हैं थोड़े से इतिहास की तरफ। 1946 में हाल ही में खत्म हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का अंतरराष्ट्रीय समर्थन कम होने लगा और ब्रिटिश इंडिया में आजादी के लिए कई आंदोलन चरम पर पहुंचने लगे। अपनी पकड़ कम होती देख ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने यह तय किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश इंडिया को 1948 के जून महीने में सेल्फ गवर्नेंस या पूर्ण स्वराज दे दिया जाएगा। लेकिन बढ़ते आंदोलन और हमारे फ्रीडम फाइटर्स की अटूट हिम्मत को देख ब्रिटेन सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 की डेट को बदल दिया और इंडिया को पूर्ण स्वराज देकर आजाद करने की एक नई डेट डिसाइड की। हाँ, 15 अगस्त 1947 फाइनली इंडिया आजाद होने वाला था। ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश इंडिया को रिलीजियस प्रेफरेंस के तौर पर दो देशों में विभाजित किया और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देशों में बंट गए और इसी तरह हमारा भारत ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ और तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। चलिए अब करते हैं वर्तमान की बात। हर साल हमारे राष्ट्रपति 15 अगस्त से पिछली शाम को पूरे देश को संबोधित करते हैं और 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर हमारे प्यारे तिरंगे ध्वज को फहराया जाता है और उस ध्वज को सलामी दी जाती है। इस सब के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को लाल किले से संबोधित करते हैं और ध्वजवंदन के अंत में सबके साथ मिलकर राष्ट्रगान गाया जाता है। आप सबको राष्ट्रगान याद है ना? बहुत बढ़िया। और उसके बाद शुरू होता है हम सबका फेवरेट कार्यक्रम, हाँ, कुछ खान पान का कार्यक्रम, जैसे कि लड्डू, जलेबी, नमकीन आदि बांटे जाते हैं। पूरे देश में एक साथ सभी स्कूलों और दफ्तरों में ध्वजवंदन कार्यक्रम किया जाता है और ध्वजवंदन के बाद होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम और सब मिलजुल कर जोश भरे देशभक्ति के गीत गाते हैं। चलिए एक छोटा सा देशभक्ति का नारा हम भी लगाते हैं। जो हमको है जान से प्यारा, वो है भारत देश हमारा। प्यारे बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए ऐसे ही रोमांचक विषयों पर अनेक कार्यक्रम लाता रहेगा, तो जुड़े रहिए सोनालिका ई गुरुकुल के साथ और सीखिए हर बार कुछ नया। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।